नमस्ते। इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने स्पेसिफिकली बुक रिव्यूज़ के जो वीडियोस हैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और आज मैं आपके सामने एक और ऐसी पावरफुल बुक लाई हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी तो बदल दी, लेकिन साथ साथ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मैंने ये बुक रेकमेंड किया है उनकी जीवन को भी बहुत प्रभावित किया है। आज हम बात करने वाले हैं मनी मैनिफेस्टेशन के बारे में। और जब मनी मैनिफेस्टेशन की बात आती है तो एक ऐसी किताब है जिसने विश्व भर में लोगों की माइंडसेट को, मनी रिलेटेड एटीट्यूड को चेंज करने में बहुत मदद की है। इस बुक का नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। इस बुक के ऑथर हैं वॉलिस वॉटल्स। सबसे पहले तो समझते हैं कि इस बुक की कहानी क्या है। देखिए, वॉलिस वॉटल्स ने इस बुक को और कई सारे बुक्स को लिखा है। उन्हें इतना क्यों माना जाता है? क्योंकि उनकी राइटिंग बहुत सिंपल है। आप जब ये बुक पढ़ेंगे आप नोटिस करेंगे कि वो छोटे छोटे चीज़ों में अपने पॉइंट्स को डालते हैं। उनके जो टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है क्योंकि वो एक पॉइंट जो है बार बार रिपीट करते हैं ताकि इंसान के माइंड में वो पॉइंट बैठ जाए। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी जब मुझे इस बात के बारे में पता चला वो ये है कि हम सब मूवी सीक्रेट के बारे में तो जानते हैं, हमने शायद बुक भी पढ़ा है द सीक्रेट। क्या आप जानते हैं सीक्रेट मूवी की जो फिल्म मेकर हैं, जो ऑथर हैं बुक की, उनको इंस्पिरेशन इस बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच से मिली। जब उनको इंटरव्यू करा गया तो उन्होंने कहा कि एक बुक है जिसने उन्हें इंस्पायर किया कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज़्यादा जाने, ज़्यादा रिसर्च करे, ज़्यादा पढ़े, और वो यही बुक थी द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। तो साइंस ऑफ गेटिंग रिच की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक टूल बुक की तरह है, यानी सिर्फ थ्योरी नहीं है। देखिए, एक तो ये हो गया कि हम बुक पढ़ रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। एक हो गया कि प्रैक्टिकली इस बुक को हम अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करें, जिससे सपोजिंग किसी को पैसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, जिसको अबंडेंस मैनिफेस्ट करना है और कई कोशिशों के बावजूद वो नहीं कर पाते हैं, तो क्या उन्हें सोल्यूशन मिलेगा? जी हाँ, इस बुक में उन्हें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे क्योंकि इस बुक ने कई सारे लोगों की मदद की है अपनी एटीट्यूड और माइंडसेट और अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए। क्यों? जैसी आपकी पर्सनालिटी वैसे आपके चॉइसेस और डिसीजंस होंगे लाइफ में। तो पैसों को लेकर हमारी पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए, हमारी एटीट्यूड क्या होनी चाहिए, और जैसे जैसे हमारी फीलिंग्स पैसों को लेकर हम पहचानते हैं, इस बुक में दिए गए टूल्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आइए हम आज इस वीडियो पे समझते हैं। तो द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का मतलब है कि पैसों को लेकर, यानी पैसे आपके लाइफ में जिस तरह से आते हैं उनके पीछे एक साइंस होता है। ये ऐसे ही नहीं होता है, यानी किसी को पैसे आसानी से आते हैं, किसी को बहुत तकलीफ से आते हैं, कोई पैसे गवा देते हैं कितना भी कमाते हैं, या शायद कई लोगों के पास पैसे टिकते नहीं हैं और लोग उन्हें दगा या धोखा भी दे जाते हैं। तो ऐसे में जो भी आपके साथ हो रहा है, जो आपकी मनी एक्सपीरियंस को बनाता है, वो एक साइंस है, एक डेफिनेट लॉ है जो डिसाइड करती है आपके पास कितना आता है और आपके पास कितना टिकता है। दूसरी चीज वो समझाते हैं कि जिस तरह से अरिथमेटिक्स होती है, अलजेब्रा होती है, वैसे ही मनी की साइंस ऐसी है। आप जितना इस साइंस को समझेंगे, जितना अप्लाई करेंगे, उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो देखिए, जो मैथ स्टूडेंट्स हैं, शुरू शुरू में अगर वो प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करते हैं, जैसे ही वो सुनते हैं, समझते हैं, उन्हें ऐसा लगता है ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैं नहीं कर सकती। तो अगर आप भी आज पैसों को लेकर ये समझ सकते हैं या ये सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो इस बुक को पढ़ने के बाद मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ, आपको ऐसे लगेगा कि आपको भी ये साइंस को मास्टर करना है, आपको भी ये मैथमेटिक्स को मास्टर करना है। तो मास्टरी के लिए वो सबसे पहले कहते हैं, समझ लीजिए कि एक ऐसी शक्ति है जो आपके माइंड के अंदर है, जो यूनिवर्सल शक्ति से जुड़ी हुई है। आपकी सोचने की शक्ति जो है वो सबसे बड़ी गिफ्ट है यूनिवर्स से, और इस गिफ्ट के द्वारा ही आप अपने लाइफ में जितने पैसे चाहते हैं उतने अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक लाइन है बुक में कि हम यहाँ क्रिएट करने आए हैं, कंपीट करने नहीं आए हैं। इसका मतलब कि जो जो बुरा सोचते हैं कि मुझे देखिए पैसे आएंगे जब भी कोई मेरी मदद करेगा, या शायद इस इंसान ने जो है मुझे बहुत नुकसान करा दिया है, या शायद जॉब पर, बिजनेस पर लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं मेरे साथ तो मैं पैसे नहीं कमा सकूंगा, या शायद
फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही। वो कहते हैं देखिए ये कंपेटिटर मेंटालिटी होगी। आप सोच रहे हैं कि किसी को कुछ करना पड़ेगा या किसी से कुछ लेना पड़ेगा जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा है इस बुक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही कोई आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, यूनिवर्स से आपको ये शक्ति आ रही है और हर किसी को 100% ये शक्ति आती है। अब आप इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो डिपेंडेंट होता है कि आप अपने ऊपर काम कितना करते हैं। तो उन्होंने एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप अपने माइंड को मास्टर कर लें, रोज अगर आप अपने साथ बैठें, अगर आप अपने थॉट्स को नोटिस करें और आप इन थॉट्स को विटनेस करें बिना इन्हें जज किए कि ये अच्छा है या बुरा है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका माइंड सेफ फील करता है आपको कोई थॉट देने से। ऐसे कई लोग हैं जिनके मन में बहुत सारे अच्छे आइडियाज आते हैं, बहुत जबरदस्त आइडियाज आते हैं, लेकिन वो इन आइडियाज पर काम ही नहीं करते क्योंकि वो इन आइडियाज को एक्सेप्ट ही नहीं करते। जैसे आइडिया आता है लगता है ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो ये कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए। पैसों को लेकर भी आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं। अगर ये थॉट पैसों को इनवाइट करने की थॉट है, जैसे कि काश ऐसा हो जाए, काश मेरी लाइफस्टाइल बदल जाए, कितना अच्छा होगा अगर ये मेरे साथ हो जाए, अगर ये ऐसे अच्छे थॉट्स हैं तो उनको इनकरेज करना चाहिए। लेकिन अगर नेगेटिव थॉट्स हैं कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो ऐसे थॉट्स वो कहते हैं आपकी मनी एनर्जी को नीचे ढकेलते हैं। और उसके लिए उन्होंने एक सिंपल सोल्यूशन दिया है। वो कहते हैं जब भी आप मनी पर फोकस करें, ग्रैटिट्यूड के साथ फोकस करें। लेकिन उन्होंने इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि जब मैंने इस चैप्टर ग्रैटिट्यूड के चैप्टर को पढ़ा तो मुझे सच में ऐसे लगा कि मेरी आंखें खुल गई हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा हो सकता है आपका एनवायरनमेंट अभी नेगेटिव हो और इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में आपको पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल फील हो रहा है, लेकिन नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हुए भी अगर आप अच्छा फील करने का प्रैक्टिस करें और ऐसा ग्रैटिट्यूड के साथ अगर आप करेंगे तो आप एक अच्छी वाइब्रेशन में घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझाते हैं कि नेगेटिव वाइब्रेशन से आप कभी भी पॉजिटिव मनी वाइब्रेशन तक नहीं पहुंचेंगे। तो आज कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, पैसों के लिए वो कहते हैं ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आपके पास भले 5 रुपए हैं, आपको चाहिए 50, लेकिन 5 रुपए जो हैं उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। तो जब भी आप ज्यादा पैसे अपने माइंड में उसकी विजन रखते हैं, साथ ही साथ ये सोचिए कि मेरे पास ऑलरेडी क्या है, उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जाम्पल देते हैं। जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को लगता है इन्हें और ऐसा महसूस करना है, तो और ज्यादा से ज्यादा पैसों के एरिया में वो हम ग्रैटिट्यूड जब उसको सिग्नल देंगे, वो पैसे ज्यादा से ज्यादा लाइफ में अपॉर्चुनिटीज के द्वारा, अच्छे लोगों के द्वारा, अच्छे आइडियाज के द्वारा आपके लाइफ में आता रहेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत अहम पॉइंट जो इस बुक में बार बार वो करते हैं वो ये है, अगर पैसे चाहिए तो पैसों की विजन बनाइए। क्योंकि अगर सोचने की शक्ति ईश्वर से आती है, जो सबसे बड़ी गिफ्ट है आपकी, जो इमेजिनेशन है, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में यूज नहीं करेंगे तो पैसों के मामले में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपको क्या चाहिए, आपको क्यों चाहिए, इससे आपके लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, इन सब चीजों को आपको अपने माइंड में रखना है। क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं उनकी आंसर्स जो हैं आपकी मनी विजन बनाएंगे। एक बार आपके माइंड में ये विजन आ जाती है, वो कहते हैं आपको 50 बार सेम थॉट्स अपने आप को देने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिन में कुछ मिनट लेकर अगर आप इस विजन को माइंड में दोहराते हैं, अगर आप उसे विजुअलाइज करते हैं और ग्रैटिट्यूड के साथ मनी पर फोकस करते हैं, तो वो कहते हैं ये सारी चीजें मिलाकर आपको अपने लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करने के द्वार खोल देंगे। एक और बहुत अच्छी पॉइंट, वो कहते हैं अगर आप नोटिस करो, ज्यादा से ज्यादा लोग जो पैसे कमाते हैं वो मनी को लेकर कंफर्टेबल हैं। वो पैसों के बारे में बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पैसों के मामले में अनकंफर्टेबल हैं, जैसे कि किसी से पैसों की बात भी करनी है तो अलग कोने में जाकर बात करेंगे, या हो सकता है अपने पैसे वापस मांगने से उन्हें हिचकिचाहट हो सकता है वो कभी कभी अपने फैमिली मेंबर्स के रिश्तों में भी
पैसों की बात या डीलिंग करने में हिचकिचाते हैं। अगर आपके माइंड में ऐसी डिस्कंफर्ट है पैसों को लेकर, हो सकता है आपके अंदर एक थॉट हो कि पैसे मांगना ईश्वर से भी सही बात नहीं है। अगर ऐसे थॉट्स है वो कहते हैं तो जरूर आप पैसों के मामले में स्ट्रगल करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर पैसे आपके लाइफ में भगवान की मर्जी से नहीं आने होते, अगर भगवान नहीं चाहता, ईश्वर नहीं चाहता कि आपके माइंड में, आपके लाइफ में, आपके बॉडी में अबंडेंस हो, तो फिर ये जो नेचर है, जो यूनिवर्स है, वो कभी भी अबंडेंट नहीं होती। अपने आसपास देखिए, सब कुछ अबंडेंट है। और नेचर सबसे पहले हमें ये सीख देती है कि अगर आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं आपके पास जो है, तो आपकी एनर्जी कभी घटती नहीं है, बढ़ती ही जाती है। इसीलिए हमारे आसपास जो चीजें नेचर में अवेलेबल हैं, अगर हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो घट नहीं रहे हैं, वो सिर्फ बढ़ते ही जाते हैं, क्योंकि एनर्जी ही ऐसी है अबंडेंस की। आप जितना देंगे उतना वो आपके पास वापस आएगा। तो जब भी आप किसी को कुछ भी बेचते हैं, कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई सर्विस देते हैं, तो ये ध्यान में रखिए कि क्या वो इंसान सच में जरूरतमंद है आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को बेच रहे हैं सिर्फ बेचने के लिए, शायद उनको आपके प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो पैसों का दुरुपयोग हो गया, इसमें मिसयूज हो गया, और फिर आपको कहीं ना कहीं जो भी मिला इस इंसान से, यूनिवर्स आपसे वापस लेगा। तो पैसों के मामले में एक ट्रूथफुलनेस, एक सच्चाई होनी इंपॉर्टेंट है। बेचना जरूर बेचिए, अगर आपको पैसे कमाने हैं जरूर कमाइए, लेकिन राइटफुल मीन्स के साथ, सही तरीके से पैसे कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपकी फीलिंग्स मनी को लेकर भी पॉजिटिव हो जाते हैं, और आपकी लाइफ में आपने जितना सोचा है उससे कहीं बढ़कर पैसों की एनर्जी आ जाएगी, अबंडेंस आ जाएगा। तो जो इंसान दूसरे को जितना देना चाहिए उससे ज्यादा देता है, ये सोचकर कि उस इंसान का भला हो, ऐसे इंसान की अबंडेंस एनर्जी हमेशा बढ़ती जाती है। तो जो भी आप बेच रहे हैं, ध्यान में रखिए कि सामने वाले को जरूरत हो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की, और सच्चे मन से सर्विस दीजिए, सच्चे मन से प्रोडक्ट बेचिए, ये सोचकर कि उनका भला होगा, मेरा भी भला होगा, सबका भला होगा। ऐसे ब्लेसिंग के साथ जब आप किसी चीज को बेचते हैं और रिटर्न में आपके पास पैसे आते हैं, तो ये आपकी अबंडेंस एनर्जी को और बढ़ा देगा। वो एक और पॉइंट करते हैं, जो लोग एक्चुअली अच्छे से, आसानी से पैसे कमा लेते हैं, और जिनके अंदर भी अबंडेंस है, जिनके माइंडसेट में भी अबंडेंस है, और जिनके आसपास भी अबंडेंस है, वो ऐसे लोग हैं जो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। शायद वो सेम चीज कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। आप 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हैं, वो भी 8-10 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक चीज अलग कर रहे हैं। जिस तरह से वो कर रहे हैं वो अलग है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जब भी आप पैसों के मामले में कुछ भी सोचते हैं, तो आपकी सोच में एक अबंडेंस होना चाहिए कि इससे मुझे फायदा होगा, ये मेरा अच्छा करेगा। यानी पहले ही आप जब आइडिया भी सोच रहे हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए जिससे मुझे पैसे आएंगे, वो आइडिया में एक कॉन्फिडेंस होती है ऐसे लोगों की, एक विश्वास के साथ करते हैं कि ये काम कर जाएगा, ये हो सकेगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। तो एक फेथ का जो एलिमेंट है, वो कहते हैं वो मिसिंग होता है उन लोगों में जो पैसे नहीं कमा पाते हैं या जिनके पास पैसे नहीं टिकते। तो अगर आपको पैसों के मामले में फियर है या डाउट है कि शायद मैं ये कर्ज नहीं चुका सकता, या शायद मुझे हेल्प नहीं मिलेगी, शायद ये नहीं टिकेगा या नहीं कर पाऊंगी, तो वो कहते हैं ऐसे थॉट्स पैसों की एनर्जी को रोकते हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। आपको इन थॉट्स पे काम करना पड़ेगा। इन थॉट्स पे काम करने के लिए वो हमें एक सुझाव देते हैं, एक सजेशन देते हैं। वो कहते हैं अपने साथ मौन में बैठिए, साइलेंस में बैठिए, और अपनी अंदरूनी शक्ति के साथ कनेक्ट कीजिए। वो कहते हैं एक शक्ति है जो आपकी बॉडी को जिंदा करके बैठी है, एक शक्ति है जो आपकी माइंड को सोचने की शक्ति देती है, एक ऐसी शक्ति है जो टाइम टू टाइम आपको गाइड करती है। और ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कभी अचानक से एक थॉट आ जाता है, एक फीलिंग आ जाती है, और जब आपने उस फीलिंग पे काम किया, एक्ट किया, तो हो सकता है आपका भला हो गया। तो वो कहते हैं ये जो फीलिंग है वो अंदर से आती है, आप उसे इंट्यूशन कहो, आप उसे भगवान की आवाज कहो, लेकिन ये जो आवाज है जो गाइडेंस देती है, वो आवाज हर किसी के लिए अवेलेबल है।
और आप जब उस आवाज के साथ साइलेंस के थ्रू, मौन के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने ऊपर कभी भी गिव अप नहीं करेंगे लाइफ में। और पैसों के मामले में भी आप ज्यादा पॉजिटिव सोचने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप साइलेंस में बैठते हैं, आपकी माइंड बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और जब आपकी माइंड बॉडी रिलैक्स हो जाती है, तो जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, आपकी ब्रीदिंग के थ्रू उनको निकलने का एक मौका मिलता है। भले ही आप अपने आप को 10,000 बार नहीं बोल रहे हैं, मुझे गलत नहीं सोचना है, गलत नहीं सोचना है, गलत नहीं सोचना है, फिर भी जब आप ऐसे ही मौन में बैठते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है जो नेगेटिविटी को निकाल सकता है। बस आपको नेगेटिविटी निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, जो कि साइलेंस में बैठने से, जो कि अपने अंदर की शक्ति के साथ कनेक्ट करने से आपको आसानी से हो पाएगा। तो आज से ही साइलेंस में बैठिए और अपने अंदर की डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी मानते हैं कि पैसा स्पिरिचुअल नहीं है, कि पैसे मांगना अच्छी बात नहीं है, या शायद जितना ज्यादा पैसे उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स। देखिए कि जब भी हमने किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है, पढ़ा है, देखा है, हमने ये देखा है कि वो हमेशा अच्छा काम कर रहे हैं। उनके पास जो पैसे भी आते हैं, जो चैरिटी भी आती है, उनसे कई लोगों को फायदा होता है। तो आप ये सोचिए कि आप लाइफ में दूसरों के लिए कितना अच्छा कर पाएंगे अगर आपके पास भी पैसे आए। एक चीज की वो वार्निंग देते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि पैसे ही लाइफ में सब कुछ है और आप अपने रिश्तों को सैक्रिफाइस कर देते हैं पैसे कमाने के लिए, ये सोचते हैं कि मैं तो 15 घंटे काम करूंगा, 20 घंटे काम करूंगा, फैमिली खुद देख लेगी, तो आप अपनी हेल्थ को भी अफेक्ट कर लेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स भी खुश नहीं होंगे। तो अगर आप कोई और एरिया सैक्रिफाइस कर देते हैं ये सोचकर कि नहीं पैसे सब कुछ है, तो वो कहते हैं कि आप ठोकर खाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी एक ही है। और पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन अबंडेंस सिर्फ पैसों की अबंडेंस नहीं होती है। अबंडेंस होती है आपके रिश्तों में, अबंडेंस होती है एक फीलिंग कि मेरे पास है। और अगर आपके पास रिश्ते नहीं हैं तो ये अबंडेंस फीलिंग ज्यादातर नहीं टिकेगी। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो इतने सारे पैसों के बावजूद आप लाइफ एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे, आप जीवित ही नहीं रहेंगे, और ना ही आपको अच्छा फील होगा कि आपने इतने पैसे कमाए। तो वो फीलिंग अबंडेंस की जो है वो तब आएगी जब आप अपने साथ कनेक्ट करेंगे, अपने उच्च स्व के, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेंगे और ये समझेंगे कि अबंडेंस एक फीलिंग है और इसमें पैसे लाना भी शामिल है। और पैसे जब आपके पास आएंगे, आप इन पैसों से बहुत अच्छा कर सकते हैं समाज में। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं। उन्होंने एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है कि ये देखिए कि जब आप किसी का भला करते हैं तो आपके अंदर क्या फीलिंग आती है। आप रिच फील करते हैं, आप ऐसे फील करते हैं जैसे आप खुद बहुत ब्लेस्ड हैं। तो ऐसे अगर आपको और फील करना है तो जब पैसे मांगते हैं यूनिवर्स से भी, तो आप डटकर मांगिए, विश्वास के साथ मांगिए, करेज के साथ मांगिए, डर डर के मत मांगिए। ये सोचिए कि आपके पास आएगा, आप अच्छा करेंगे, दूसरों का भी भला होगा। एक और सिंपल पॉइंट कि कोई भी चीज एक्सेस में अच्छी नहीं है, तो पैसों के मामले में भी ऑब्सेस्ड आपको नहीं होना है। इसका मतलब कि दिन भर अगर आपके माइंड में पैसे चल रहे हैं किसी भी प्रकार से कि ये आइडिया है, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा करूंगा, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपकी बॉडी जो है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली उस मनी एनर्जी पे फोकस करेगा। इससे क्या होगा, कई बार आपको जो अच्छे आइडियाज आने थे वो भी ब्लॉक्ड हो जाएंगे। तो एक बैलेंस रखना लाइफ में इंपॉर्टेंट है। पैसों के बारे में सोचिए, काम कीजिए, लेकिन बाकी समय थोड़ा माइंडफुल रहिए। जैसे कि नेचर को एंजॉय करना, बाहर घूमने टहलने जाना, फैमिली के साथ कोई अच्छी कॉन्वर्सेशन करना, एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा बोलना, किसी को लेटर लिखना, किसी के साथ वक्त बिताना। ये छोटी छोटी चीजें हैं लाइफ में जो हमें खुशी दे सकती हैं। ये भी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने देखा है इस बुक में उन्होंने कैसे समझाया है कि कुछ अलग करना हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो करें उसको एक सर्टेन तरीके से करें। जैसे कि उन्होंने बताया है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, विश्वास के साथ आप पैसों को लेकर एक्शन लें। और जब आप एक्शन लेते हैं, पर्पस माइंड में रखिए कि ये पैसे मुझे क्यों चाहिए,
पैसों से क्या होगा, क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, मेरा पर्पस क्या है, मुझे इन पैसों से करना क्या है। जब ये आपकी विजन में आ जाएंगे, जहां पे पैशन होगा, पर्पस होगा और जहां पे ग्रैटिट्यूड होगा, ये मिलकर आपकी मनी एनर्जी को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। आपकी मनी विजन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आप पैसे तो कमाएंगे, लेकिन खुशी के साथ कमाएंगे। ऐसे पैसे कमाएंगे जो आपके लाइफ में और पैसे लाएंगे। एक आखिरी बात, अगर आज आपके लाइफ में ज्यादा पैसे आपको नहीं है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि पैसे कमाने के लिए भी मुझे पैसे चाहिए, तो उन्होंने इस पॉइंट को भी समझाया है कि देखिए, आपका काम है विजन रखना। भले ही आज आपके पास कोई भी मीन्स या सोर्स नहीं है, आप बस विजन रखिए कि मैं पैसे कमाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर यूनिवर्सल शक्ति है जो मुझे सोचने की शक्ति दे रही है, जो मुझे काम करने की शक्ति दे रही है, तो वो मुझे पैसे कमाने की भी शक्ति देगी। अगर आप इस विश्वास के साथ मौन में बैठकर अपनी विजन को स्ट्रांग बनाते जाएंगे रोज, तो भले ही आज आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई ना कोई किसी तरीके से आपके पास, आपके हाथ में कोई अपॉर्चुनिटी लाएगा। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं ये कैसे होगा, बस इस बुक में जैसे उन्होंने टिप्स दिए हैं आप फॉलो करते रहिए। और जैसे जब मैंने ये बुक पढ़ा और इसे अप्लाई करना शुरू किया, तो मैंने ये समझा कि पैसों की एनर्जी बहुत मीठी है, बहुत खुशी देती है हमें जब हम पैसों के बारे में पॉजिटिवली सोचते हैं और बैलेंस्ड तरीके से सोचते हैं। इनफैक्ट इस बुक ने तो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है कि वो दूसरों की भी मदद करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपको भी इंस्पायर किया होगा कि आप पैसों की एनर्जी पर पॉजिटिवली काम करें और अपने नेगेटिव विचारों को, भावनाओं को भी निकालें पैसों को लेकर। क्योंकि पैसों की एनर्जी हम बहुत आसानी से इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन बस इसमें हमें अपने एटीट्यूड पर काम करना है। और जैसे उन्होंने कहा, आपको एक अच्छे तरीके से पैसों के ऊपर काम करना है। आगे भी बहुत सारे बुक्स की रिव्यूज मैं लाऊंगी। इसी तरह हमें प्यार देते रहिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं मेरे लिए, तो प्लीज कमेंट्स में इन क्वेश्चंस को, क्वेरीज को जरूर भेजिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। मैनिफेस्टेशन एक साइंस है, एक आर्ट है, और जब आप इस साइंस को समझते हैं और इस आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपकी लाइफ हर एरिया को पॉजिटिवली बदल सकती है। पैसों से लेकर हेल्थ और हीलिंग से लेकर आपके रिश्तों में मिठास ला सकती है। अगर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में और जानना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं कुछ ऐसे पावरफुल टूल्स और टेक्निक्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग आसानी से कर सके, तो मुझे मेरे आने वाले वर्कशॉप में, जो कि मुंबई में हो रहा है 18 जनवरी को, ज्वाइन कर सकते हैं। वर्कशॉप की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे।